हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कॉमिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुछ कॉमिक्स वालों की और कुछ कॉमिक्स छापने वालों की। क्योंकि अब फेसबुक पे जो भसड़ मचा करती थी वो लोगों की रियल लाइफ में आ चुकी है। सेलर्स और पब्लिशर्स, सेलर्स वर्सेस सेलर्स, पब्लिशर्स वर्सेस सेलर्स बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है। और फैंस तो एक से दूसरे भाग में बटे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज की न्यूज़ एक और देखी जिसमें एक सेलर दूसरे सेलर को काफ़ी अच्छे तरीके से कहिए कि कंपटीशन से हटाने की दौड़ में लग चुके हैं। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस होने ना पाए। और पहले से पहले ही आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक, क्योंकि पसंद तो आएगा ही। लेकिन इस वीडियो में जिस चीज़ की रिकमेंडेशन मैं ज़्यादा करूँगा या रिक्वेस्ट मैं ज़्यादा करूँगा वो ये है कि कमेंट ज़रूर करिएगा अपने व्यूज़ इस वीडियो को लेकर। दोस्तों, कोई 8 कॉमिक्स छाप के पब्लिशर बना हुआ है, कोई 12 डाइजेस्ट और कुछ 2-3 कॉमिक्स और 1200 प्रोमिसेस के साथ में पब्लिशर बना हुआ है। पब्लिशर काफ़ी पहले से था, लेकिन 1200 वादों ने उनको बना दिया है मसीहा। और जो लोग चाहते हैं सस्ती कॉमिक्स, वो वही रेट पे बढ़िया क्वालिटी लोहा कॉमिक्स, लोहा लाट, बहुत सारी चीज़ों की खरीद रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच क्यों मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ? मैं इन सारी चीज़ों को नहीं बोलता, मैं खुद उन चीज़ों को अप्रिशिएट करता आया हूँ, क्योंकि क्वालिटी वाइज वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। लेकिन जितनी कॉमिक्स मिली उससे ज़्यादा मिले हमको वादे और दूसरे पब्लिशर्स, यानी कि उमा कार्ड। नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सीधी बात होगी आज। तो उमा कार्ड भी हमारे पास 8 कॉमिक्स लेकर आए हैं, जिनमें से एक सेट था फाइटर मैन वाला, जिसको मैं लेकर अभी वीडियो भी किया था और फैंस काफ़ी सपोर्ट भी करते दिखे थे उसको। फाइटर मैन बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है, और उसी लेवल के फाइटर मैन बन चुके हैं हमारे उमा कार्ड वाले, जिन्होंने आज एक लिस्ट जारी की है कि हमारे जो भी पब्लिकेशन के कॉमिक्स हैं वो इन निम्नलिखित सेलर्स के पास मिलेंगे, जिसमें 2 सेलर्स का नाम नहीं है। अब आप लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो फेवर वाली बात हो गई, या तुम्हें भी मिर्ची लग गई क्या अगर ऐसा कुछ हुआ है। तो दोस्तों, बात मिर्ची की नहीं है। बात अगर सिर्फ देव कॉमिक्स की होती तो शायद हम लोग आपस में सुलटा के या एक फेसबुक पोस्ट में इसको निपटा सकते थे, क्योंकि देव अपना काम बहुत एक तरीके से अंडरग्राउंड लेवल पे करता है, बहुत लिमिटेड लेवल पे करता है, और जितना करता है बहुत ज़्यादा ठोक बजा के और बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। मेन स्ट्रीम में उसने कभी भी ना किसी पछड़े में हाथ डाला, ना किसी उसमें उसने कोई बात ज़्यादा कही। तो अगर सिर्फ देव की बात होती तो भी एक बार को हम इसको देख सकते थे। लेकिन दूसरा जो नाम उसमें नहीं था वो था नीलेश मकवाने, यानी कि कॉमिक्स अड्डा का। कॉमिक्स अड्डा इस वक्त कॉमिक्स की दुनिया में एक सबसे सम्मानित नामों में से एक है। अगर हम पब्लिशर्स को हटा दें, पुराने पब्लिशर्स को या जो सीनियर पब्लिकेशंस हैं इनको हटा दें, तो इसके बाद अगर कोई एक ऐसा सेलर है जिसने अपने लेवल को अपग्रेड किया है बहुत हाई लेवल पे, और 2 लोगों के बीच वो सम्मान पाया है कि जिसको लोग नाम से भरोसा करते हैं कि नीलेश मकवाने अगर इस चीज़ को दे रहा है तो वो चीज़ बिल्कुल सही दे रहा होगा। कॉमिक्स अड्डा अगर किसी चीज़ में हाथ डाल रहा है तो वो चीज़ डेफिनेटली अच्छी होगी। और उस शख्सियत को भी उमा कार्ड जैसे एक महान पब्लिकेशंस ने अपने साइड से हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, समझ आता है उमा कार्ड की, ठीक है 4 कॉमिक्स और आएंगी, नहीं बिकेंगी तो ना उमा कार्ड को फ़र्क पड़ेगा सब्जेक्टिवली, और ना ही नीलेश मकवाने को फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही देवर्षि को। लेकिन जो दूसरा नाम आता है वो आता है दोस्तों राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की तरफ से। उनके ऑफिशियल पेज पे, उनके ऑफिशियल एडमिन्स कहिए या कहिए उनके जो मेन एजेंट मैं एजेंसी वाले एजेंट की बात कर रहा हूँ, गलत मत लीजिएगा, चमचा वाली बात यहाँ नहीं कर रहा। तो जो मेन एजेंसी लिए बैठे हैं उन्होंने पोस्ट डाला है कि ये निम्नलिखित है, जिसको कॉपी उमा कार्ड ने डायरेक्टली एज इट इज़ किया है, बिना सोचे समझे या सोच समझ के वो वही जाने। लेकिन वो कॉमिक्स हवेली के पीछे पीछे चलने के लिए मशहूर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने हवेली ने कहा कि हम RCMG और RCSG कॉमिक्स नहीं बेचेंगे, तो उमा कार्ड ने भी सेम बात बोली थी। ललित पाली भी पीछे पीछे चले थे। ललित पाली का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे फिलहाल, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, पता नहीं क्या क्या छाप रहे हैं आजकल। लेकिन राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनका एक सम्मान है, उनका एक ओहदा है, और क्वालिटी कंट्रोल को लेके जिस तरीके का काम वो करते हैं बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। प्रोमिसेस करना, कड़वी ज़बान बोलना, वो सारी बातें आउट ऑफ द सब्जेक्ट आती हैं। लेकिन आज उनके पेज पर उनका एडमिन, उनका जो मेन एजेंसी होल्डर है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एक पोस्ट करता है कि इन जगहों पे कॉमिक्स मिलेंगे, जिसमें से नाम गायब है देवर्षि का। चलो कोई बात नहीं, देवर्षि अपना छोटा, उसको साइड भी अगर हम करें एक बार को, ना उस चीज़ को जिक्र करें, लेकिन नीलेश मकवाने का नाम नहीं रखा गया। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट सेलर इन द कॉमिक इंडस्ट्री, इन द इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री, जो सिर्फ बेचते नहीं हैं, कॉमिक्स को छाप भी रहे हैं। और याली ड्रीम पब्लिकेशन के विलेज जैसी सीरीज़ को वो लेकर आए हैं, क्रैकडाउन सीरीज़ को वो लेकर आए हैं, और इसके पहले भी वो बुलजाई के साथ काफ़ी कॉमिक्स में अपना पब्लिकेशन योगदान कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर कोई
आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की तरफ से स्वयं आता तो भी एक बार समझ में आता कि ठीक है, मनीष गुप्ता को कोई पर्सनल गरज है जिस वजह से उन्होंने उसको निकाला। लेकिन ये स्टेटमेंट आया है रवि तंवर की तरफ से, जो कॉमिक्स हवेली के ओनर्स में से हैं। तो यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है कि जलन और खुन्नस में एक कंपटीशन किल करने की कोशिश में हटाया जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी समर्थित नहीं कर सकता। और मैं आपको कुछ अंदर की बातें अगर बता दूं, अनाधिकारिक तौर पे बता रहा हूं, ऑफिशियली नहीं बोल रहा, बट अफवाहों का बाज़ार गर्म है। और इन अफवाहों में दोस्तों कुछ अफवाहें ऐसी हैं जिनकी पुष्टि आने वाले दिनों में आपके सामने हो जाएगी। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप मेरे को कुछ भी कह सकते हो, ट्रोल भी कर सकते हो, बट इनकी पुष्टि आपको आने वाले समय में मिलेगी। तो वो अफवाहें कुछ दोस्तों ऐसी हैं कि जब कॉमिक्स हवेली और उमाकांट ने डिसाइड किया कि अब से वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का माल नहीं बेचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने ऑर्डर्स को पूरा कर देंगे, तो बात ठीक थी, कोई बात नहीं थी। बड़े सेलर्स हैं, बड़े पब्लिशर्स हैं, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक दूसरे से इतना ज़्यादा। लेकिन उसके बाद एक जो बीच की एक भसड़ चल के आती है, जो है सर्व समर की राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की तरफ से, जिसको नीलेश मकवाने और देवर्षि कॉमिक्स ने बेचने से साफ मना कर दिया। राम कॉमिक्स गाजियाबाद ने भी वो कॉमिक्स नहीं बेची है, जो कि मॉरल ग्राउंड्स पे एक बहुत अच्छा डिसीजन भी रहा है। तो मोरालिटी को भी अभी हम साइड कर देते हैं, सही क्या है गलत क्या है वो डिस्कशन कभी और कहीं और। लेकिन इसके बाद इसी से जुड़ा मुद्दा क्यों, जैसा मैंने सुना है तो उसके हिसाब से कॉमिक्स हवेली और उमाकांट ने इन चीज़ों को बेचा, इन चीज़ों को अपने पास लिस्टेड किया, अपने जो बायर्स हैं उनको गुपचुप तरीके से सेंड भी किया। इसके प्रूफ्स भी हैं जिनकी पुष्टि भी बहुत आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हो जाएगी आधिकारिक रूप से। तो इसके बाद राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि इन दोनों को अब वो माल भी नहीं दिया जाएगा जो कि प्री ऑर्डर पे लिस्टेड है। यानी कि अगर मृत्यु रूपा जो आने वाली है प्री ऑर्डर पे लिस्टेड है हवेली की तरफ से, तो वो हवेली को नहीं भेजेंगे, हवेली विल टेक केयर ऑफ इट बाय इटसेल्फ। कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे कस्टमर डीलिंग करेगा, वो उनका अपना हेडेक रहेगा। तो ये चीज़ हो जाती है शुरुआत, सुनी सुनाई बात थी, साइड कर दी, ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2 ही दिन बाद फिर आज हमने वाली रिपोर्ट देखी जिसमें समझ में आ रहा है कि वो दो सेलर्स जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, आज वो गेम से बाहर हो चुके हैं। रीज़न क्या यही है, रीज़न क्या कंपटीशन को हटाना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके चीज़ें सही नहीं चल रही। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा भुक्तभोगी बनेगा, देखिए ना नीलेश मकवानी को फ़र्क पड़ने वाला, ना देवर्षि को फ़र्क पड़ने वाला, ना कॉमिक्स हवेली को फ़र्क पड़ने वाला है, ना उमाकांट को फ़र्क पड़ने वाला है। राजकमल भाई संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता ऑलरेडी अपना काम जमा चुके हैं, तो एक नहीं तो दूसरे तरीके से कॉमिक्स खरीदते भी रहेंगे पब्लिशर्स से और पब्लिशर अपनी कॉमिक्स को बेचते भी रहेंगे। लेकिन जो शख्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला है, वो शख्स मुझे लगता है वो रहेगा राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता। क्योंकि एक इतना बड़ा पब्लिशर, इतना सीनियर पब्लिशर, और हम मान के चलेंगे एक एक्सपीरियंस पब्लिशर भी, मोर देन 36 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक सेलर के इशारों पे चल रहा है, या फिर एक सेलर जो उसका मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसकी मर्जी के बिना डिसीजन ले रहा है उनके बिहाफ पे। दोनों ही कंडीशन में मनीष गुप्ता जी का फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा। इस केस में अगर कोई घाटा उठाएगा तो वो होंगे सिर्फ और सिर्फ मनीष गुप्ता। अगर मनीष गुप्ता की हम बात करें तो उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया था कि ऐसा हुआ है, देव और नीलेश का नाम नहीं है, तो सुनी सुनाई बात के हिसाब से बता रहा हूँ, पुष्टि के तौर पे जल्दी पुष्टि भी कर देंगे। तो उनका ये कहना था कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, देखेंगे फिर बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री लाइन है जिसने बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान किया। दूसरी बात, अगर रवि तंवर की बात करें सीधे सीधे, तो उनका तो टेक्स्ट है सिंपल सा कि यू विल नॉट बी गेटिंग कॉमिक्स फ्रॉम अस लेटर ऑन, यानी कि राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता का माल आपको नहीं मिलेगा मिस्टर नीलेश मकवाने। तो क्या ये जो ट्रेंड है चलता जाएगा, या इस पर कोई ब्रेक लगेगा, या इस पर कुछ चेंजेस आएंगे? लेकिन आज की बसट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जा चुकी है। और मनीष गुप्ता जी, आपसे मेरा निवेदन है, आप क्वालिटी बहुत अच्छी लेके आ रहे हैं, काम भी आप बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोमिस को हटा दें जो आपने आवेश में आके किए हैं सारे के सारे, तो उसके अलावा आपका काम बहुत सही चल रहा है। आपको किसी एक सेलर के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी अपनी कोई मजबूरी अटकी हुई नहीं है तो एक फ़ैन के तौर पर एक सलाह यही रहेगी सर कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए,
अपनी क्वालिटी जैसे आप लेके आ रहे हैं उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपना प्रिंट रन बढ़ाइए, अपनी प्रिंट स्पीड बढ़ाइए, तो आपके आगे पीछे ऐसे जने कितने सेलर घूमते दिखेंगे। तो इन लोगों को खुद पे हावी मत होने दीजिए। बाकी फाइटर मैन आप अपनी कॉमिक्स छापिए, आपका नया हीरो भी आ रहा है, बिंदास छापिए और बेचिए अपनी वेबसाइट से, लेकिन आप भी किसी को फॉलो मत कीजिए, अपने खुद के डिसीजन रखिए। इसको बोलते हैं कि आपकी भी एक रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, तो अपनी रीढ़ की हड्डी रखिए। आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है, मेरे को भी लगता है मेरा बॉयकॉट, मेरा ट्रोल, मेरा ब्लॉकिंग भी जगह जगह हो सकती है, लेकिन एक सीधी सी बात मैं अभी बोलता हूँ, ये वीडियो ना नीलेश मकवाने के सपोर्ट में है, ना राम कॉमिक्स के सपोर्ट में है, ना देवर्षि कॉमिक्स के सपोर्ट में है। ये वीडियो है सपोर्ट में कॉमिक्स के, क्योंकि चमचागिरी करना, चमचे बन के रहना, ये सब मेरा काम नहीं है और ना मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के इनमें से किसी भी चीज़ को सपोर्ट करूँगा। अगर देव ऐसा काम करेगा उसके अगेंस्ट भी बोलूँगा, राम भाई ऐसा काम करेंगे उनके अगेंस्ट भी बोलूँगा। उनसे मेरे पर्सनल ग्रजेस पर्सनल लेवल पे हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसका मैं खुद सम्मान करता हूँ, और नीलेश भाई का तो सम्मान सब करते हैं, और उनके अगेंस्ट बात आती है तो बोलना पड़ेगा। चमचागिरी में नहीं काम चलेगा। आपको अपने रीढ़ की हड्डी के साथ अपनी बैकबोन मजबूत करते हुए खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। रवि तंवर जानता है वो क्या कर रहा है, लेकिन अगर आप उसका पोस्ट कॉपी करके फिर से खुद डाल रहे हैं तो शायद आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। तीसरे हमारे ललित पाले जी, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, बहुत सारी चीज़ें आप लेकर आए थे, लेकिन आप अंगारा के लूप में घूम चुके हैं। अंगारा 1 छापी, अंगारा 2 छापी, अंगारा 3 छापी, 4 छापी, 5 का पता नहीं, 6 आ गई, क्यों छापी पता नहीं, मल्टीपल वेरिएंट्स क्यों छापे डाइजेस्ट के पता नहीं, क्यों डाइजेस्ट छापी, क्यों आपने कलेक्टेड छापा पता नहीं। द मेन फैक्ट इज आप नई कॉमिक्स लाने में नाकाम होते जा रहे हैं, पुराने कॉमिक्स को आप बार बार रिपीटेड छापते जा रहे हैं। अंगारा आप इंग्लिश में ला रहे हैं, अंगारा आप बंगाली में ला रहे हैं। मुझे नहीं लगता आज का कोई भी सेंसिबल इंग्लिश रीडर इस कॉमिक से दोबारा अंगारा को पढ़ना शुरू कर देगा। अंगारा को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं, हम उसको जानते हैं, हम उसको झेल सकते हैं। बाकी जिस लेवल का सेंस उसमें उस समय का लगा हुआ है, आज का कोई भी रीडर उससे रिलेट नहीं करेगा, मजाक बना के, क्रिंज बोल के, कैडी बनाती टाइप का रोस्ट करके निकल जाएगा। तो आप भी इस भुलावे से बाहर आइए कि आप भी सर्वे सर्वा हैं। आप सर्वे सर्वा आप भी नहीं है। जब तक कॉमिक्स हैं तब तक आप हैं इस इंडस्ट्री में, उसके अलावा आप भी नहीं रहेंगे। तो आपको भी कॉमिक्स छापनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका क्रोक बॉन्ड बहुत पीछे छूट चुका है। आपका हवलदार बहादुर न जाने कहाँ रहता जा रहा है। अभी 4 कॉमिक्स आई थी बेकार और घटिया वाले कवर के साथ में, इंटरनल क्वालिटी भी थोड़ी डाउन रही है। वो कॉमिक्स इंडिया वाली क्वालिटी इसमें हमें देखने के लिए नहीं मिली। अंगारा को आप पूरा खत्म करने के बजाय वही पुरानी कॉमिक्स बार बार छाप के क्या साबित करना चाहते हो। तो ये 3 वो पब्लिकेशन हाउसेज हैं। इसके अलावा बहुत छोटे मोटे हैं, प्रेम राठौर हैं और पता नहीं कौन कौन। प्रेम राठौर जो सबको गालियाँ बकता है, खुद महंगी कॉमिक्स देता है, तो मुद्दे का ही जिक्र नहीं है। मैं उनके बारे में बात ही नहीं करता। सम्मानित सेलर्स हैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग सेल भी करते हैं अभी भी इस लिस्ट में है, तो उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिए कि अगर आज किसी एक पब्लिशर के साथ ऐसा हुआ है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है। साथ बना के रखिएगा। जैसे शक्ति कॉमिक्स की मैं बात करूँगा, शक्ति कॉमिक्स ने अगर काम चेंज किया तो पूरे तरीके से चेंज किया। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करके चल रहे हैं, इंडस्ट्री में अपना योगदान कर रहे हैं, इंडस्ट्री को निगेटिवेट नहीं कर रहे। लेकिन ये जो इंसिडेंट्स आज हो रखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएंगे इंडस्ट्री पे पूरी तरीके से, और हम जैसे फैंस के लिए भी। तो स्कैन वाली बातें हैं, छापने वाली बातें, मनीष गुप्ता जी के अनाउंसमेंट्स, उन सब को लेके कोई वो मुझे वादा नहीं है, वो चलती रहती हैं वो चीज़ें। लेकिन ये जो एक बंदा बीइंग अ सेलर पब्लिशर्स के साथ और बाकी के साथ गेम खेल रहा है बीच में बैठ के, तो नॉट एक्सेप्टेबल। तो चम्मच से खाना खाना अच्छा लगता है, खुद चम्मच बनना अच्छा नहीं लगता। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करेंगे ये बजर सुलटेगी और सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम दोस्तों।